माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है, न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारे मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को समस्त दुख विपत्तियों को हर लेता है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से ही आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरा जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्यागा हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमात्रा नहीं होती। जगदम्ब मात, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवा में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैं देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनके सेवा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसी शरण में जाऊंगा। किसकी शरण में जाऊंगा माता? अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जपने में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाले उत्तम फल कैसा होगा, इसका कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी है, मस्तक पर जटा और कंठ में नाग राज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल, भिक्षा पात्र और शौचादि पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी तो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण का पार्टी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिवा, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार के पूजन सामग्री से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसे दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माँ दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इससे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब,
मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य कौन सी बात है? हे पुत्र, अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उनकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वही करो। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करता हूँ, जिसके मंत्र के प्रभाव से देवी जप का पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास तक यहाँ तर्क की अर्चना की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। कुंजिका का अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि अभिचारित उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। इस मंत्र में आए बीज का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय है, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाले देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाले और निशुंभ को मारने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी, के अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो, विचे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे तुम इस मंत्र का स्वरूप है। धा धीन धू के रूप में धूर्जटी, शिव की तुम पत्नी हो। वावीवू के रूप में तुम वाणी के अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रू के रूप में कालिका देवी, शान शिशु के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जन 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 जब है नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रू के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। अंकन चन तन पन यन शन विन दू ऐं विंग हन शन धी जागरम इन सब को तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा। पाम पीम पुम के रूप में तुम पार्वती पुन्ना हो। खांग खिंग खूंग के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शांत सिंसु स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे प्रकार सिद्धि नहीं मिलती, जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमाल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में कुंजिका स्तोत्र संपन्न हुआ।